फिर भी आने वाले यीशु मसीह के नाम से सभी लोगों को जय मसीह की। आज के इस सुंदर समय के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आप सभी लोगों को आज का पवित्र आराधना में स्वागत करते हैं। परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है कि उसी की आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखे और निर्जल सरभूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा आदि अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ्य और महिमा को देखूं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्व सामर्थ्य पिता, हम सभी लोग आपका चरणों में आते हैं। इस सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज का दिन हम लोग का जिंदगी में दान दिए, इसलिए धन्यवाद देते हैं। इस आराधना में शामिल हो रहे एक एक जन को आपका बलवंत हाथ में सौंपते हैं। कोई घर से, कोई लोग गाँव में, कोई अलग अलग जगहों में रह करके आपको आराधना करते हैं। इस आराधना में शामिल होते हैं प्रभु जी। लोग जिंदगी से बातचीत कीजिए। एक नया दिन हमारे जिंदगी में दिया, इस दिन को प्रभु जी आनंद के द्वारा आपको स्तुति और आराधना करने पाए। प्रार्थना के द्वारा इस आराधना शुरू करते हैं प्रभु जी। अंतिम तक आपका गुआई दीजिए। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु का महिमा और स्तुति के लिए एक गीत गाएंगे। गीत गा के कोर टीम के साथ प्रभु को महिमा करें। धन्य
आइए हम सभी लोग खड़े होने का समय परमेश्वर को महिमा करेंगे। आराधना विधि में पेज नंबर 4 भाग 2। परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। उसके चारों ओर व्यवहार और ऐश्वर्य और उसके पवित्र स्थान में सामत शोभा है। परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा। मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे उसकी करुणा उसके डरवायों के ऊपर प्रबल है। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किया है, उनका बदला मैं उसको क्या दूं? मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। हे ईश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। एक साथ हम लोग प्रार्थना करें। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे तो मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। यीशु में पवित्र किए और बुलाए गए हैं पवित्र लोगों, परमेश्वर समूह प्रार्थना के साथ आने के लिए अपने हृदय को उठाए। एक निश्चय ही परमेश्वर का भवन एक स्वर्ग द्वार है, हमें विश्राम, आनंद और शांति जो समझ से परे है, यही देने का परमेश्वर को भाया है। परमेश्वर अपने वचनों में पवित्र कार्यों द्वारा हमसे बातें करते हैं। जैसे हम सुनते हैं ऐसे हमारे निकट आए परमेश्वर के पास जाकर हमारे धन्यवाद और स्तुति अर्पित करना योग्य एवं न्यायी है। फिर भी हम पाप किए हैं और परमेश्वर के पवित्र मंदिर में खड़े होने के लिए अयोग्य है। इन बातों को स्मरण करके सच्चे पश्चाताप के साथ अपने पापों को यीशु मसीह के सम्मुख बताए। आइए हम सभी लोग घुटना टेकेंगे। घुटना टेक करके हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। हमारे जिंदगी में आया हुआ एक एक पाप को प्रभु का बलवंत हाथ में समर्पित करें। पापी लोगों का प्रार्थना परमेश्वर ने नहीं सुनते हैं। जो लोग सच्ची पश्चाताप के द्वारा प्रभु के पास आते हैं, उनका प्रार्थना प्रभु ने सुनते हैं। प्रिय भाई और बहनों, बीते हुए दिनों को हम याद करेंगे। देखने के द्वारा, करने के द्वारा, सोचने के द्वारा अलग अलग पापों हमारा जिंदगी में आए। प्रिय भाई और बहनों, हमारा सारे पाप को प्रभु का बलवंत हाथ में समर्पित करें। हालेलुया, हालेलुया। हम सभी लोग प्रार्थना करें। थोड़ा देर निशब्द के द्वारा हमारे दिल को प्रभु का सामने रखें। हमारा सारे पाप प्रभु से बताइए। आइए हम लोग सच्चे पश्चाताप के द्वारा हम लोग प्रार्थना करें। हमारे ऊपर पिता है परमेश्वर, हम आपके विरुद्ध में वाणी, कर्म एवं सोच के द्वारा पाप किए हैं। हमने अपने सारे मन से आपसे प्रेम नहीं किया, हमारे पड़ोसियों से भी प्रेम नहीं रखा। हम पर करुणा कीजिए, हमारे पापों को हटाकर हमें शुद्ध कीजिए। हमारे सारे अपराधों से हमारी रक्षा कीजिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारी प्रार्थना सुनिए। आमीन। यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारे एक सहाय है, अर्थात धर्म यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। केवल हमारा ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। उदयाजल अस्ताजल से जितने दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतने ही दूर कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने हम सबके पाप क्षमा किया है। प्रभु की ओर से शांति मिले। आमीन। आइए हम सभी लोग खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर के भजन संहिता 127 हम लोग वजन प्रतिवचन पढ़े। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा।
तुम जो सवेरे उठते और देर करके परिश्रम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यहाँ सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वहाँ अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। देखो लड़के हो वाग दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसके ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। आइए 5 पद हम लोग एक साथ पढ़े। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तर्कस को उनसे भर लिया हो। वह भड़क के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच ना करेगा। पिता पुत्र पौत्राम के नाम की महिमा हो, आदि से अनंत काल तक हमेशा होते रहे। आमीन। आइए हम सभी लोग खड़े होने का समय परमेश्वर का आराधना करें। हालेलुया, ओ हालेलुया। हम सभी लोग पवित्र होठों को ओ प्रभु को हालेलुया खोल के प्रभु का आराधना करें, प्रभु को महिमा करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम सभी लोग प्रभु का हालेलुया ओ हालेलुया प्रभु का आराधना की आराधना करें। हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 देते हैं। ओ हालेलुया। अपना अपना पवित्र हाथों को ओ हालेलुया स्वर्ग की ओर उठाइए, प्रभु का आराधना करें, परमेश्वर को महिमा करें। हालेलुया। प्रभु आप हालेलुया मात्र ओ हालेलुया। ओ आराधना के योग्य परमेश्वर सारी देवी देवताओं के ऊपर विराजमान। हालेलुया। ओ पिता हालेलुया, आपको हम सभी लोग स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, महिमा करते हैं। ओ हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम सभी लोग दिल खोल के ओ परमेश्वर का आराधना करें। परमेश्वर आत्मा है, अभिषेक उसी की आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हालेलुया। हम सभी लोग परमेश्वर को सच्चाई से आराधना करें। ओ हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो हमारा परमेश्वर मूसा को हालेलुया दर्शन दिया हुआ वो परमेश्वर है। वही परमेश्वर हम लोग को दर्शन देने के लिए ओ हालेलुया हमारा सामने है। हम लोग दिल का आंगों को खोल के परमेश्वर का आराधना करें, परमेश्वर को महिमा करें। ओ हालेलुया। एलिया को दर्शन दिया परमेश्वर, हम लोग को भी हालेलुया दर्शन देने के लिए हमारे सामने है। हमारे दिल का आंगों को खोल के परमेश्वर का आराधना करें। हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ सुबह शाम को सदा समय परमेश्वर का आराधना करेंगे। ओ हालेलुया। जो भी काम में हो, जो भी समय में हो, वो सदा समय परमेश्वर का आराधना करते रहे। हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ हालेलुया। स्तुति हो पिता, आपको महिमा हो प्रभु जी, महिमा महिमा महिमा। हम सभी लोग अपना दिलों को खोलिए। ओ हालेलुया परमेश्वर का आराधना करें। ओ हालेलुया परमेश्वर को महिमा करें। स्वर्ग में हालेलुया सदा समय स्वर्गदूतों ने परमेश्वर को आराधना करते हैं, परमेश्वर को महिमा करते हैं। हम भी प्रभु को आराधना करें, प्रभु को महिमा करें। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 प्रभु जी। यीशु आना तू बारंबार हमारे मन दर्पणों में। यीशु आना तू बारंबार हमारे मन दर्पणों में। सांझ सवेरे यीशु मन में तो आना, सांझ सवेरे यीशु मन में तो आना। घर तो बनाना, एक घर तो बनाना, घर तो बनाना, एक घर तो बनाना। उसमें रहना तो सालों साल हमारे मन दर्पणों में। उसमें रहना तो सालों साल हमारे मन दर्पणों में। यीशु आना तू बारंबार हमारे मन दर्पणों में। यीशु आना तू बारंबार हमारे मन दर्पणों में। मूसा को आयो प्रभु, एलिया को आयो, मूसा को आयो प्रभु, एलिया को आयो। दर्शन दिखायो प्रभु, प्रेम बरसायो, दर्शन दिखायो प्रभु, प्रेम बरसायो। यही विनती है बारंबार हमारे मन दर्पणों में। यही विनती है बारंबार हमारे मन दर्पणों में।
यीशु आना तू बारंबार हमारे मन दर्पणों में। यीशु आना तू बारंबार हमारे मन दर्पणों में। मार्ग बनाओ प्रभु पथ दर्शायो, मार्ग बनाओ प्रभु पथ दर्शायो। मित्र बनायो प्रभु जीवन दिलायो, मित्र बनायो प्रभु जीवन दिलायो। जिसमें बहती है नदियाँ हजार हमारे मन दर्पणों में। जिसमें बहती है नदियाँ हजार हमारे मन दर्पणों में। यीशु आना तू बारंबार हमारे मन दर्पणों में। यीशु आना तू बारंबार हमारे मन दर्पणों में। ओ हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम सभी लोग परमेश्वर का आराधना करें। ओ हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका महिमा हो, महिमा 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 महिमा। ओ हालेलुया हालेलुया। सारे स्वर्गदूतों के साथ हम सभी लोग आपको स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, आपका महिमा करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम सभी लोग आपका चरणों में आते हैं प्रभु जी, आपको स्तुति करने, महिमा करने। हालेलुया। हमारे दिल में प्रभु जी वास कर रहे, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका पवित्र आत्मा को हम लोग को दिया, इसलिए धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, बाल बच्चों को संभाल के अभी तक संभाल, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हालेलुया, ओ हालेलुया, सारे बच्चों को प्रभु जी वो एग्जाम वगैरह जीतने के लिए मदद की, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हालेलुया, एक अच्छा गवाह खदो रहने के लिए वो एक एक जन को आप संभाल, आपका आराधना, धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर रहने के लिए घर, खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़ा, सब कुछ दे के हम लोग को संभाला, इसीलिए आपका कोड़ी कोड़ी धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी। इस आराधना में प्रभु जी हमारा दिल खोल के आपका आराधना करते प्रभु जी, हमारे दिल के गहराई से आपका आराधना करते प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं। इस आराधना में आपका सामर्थ्य को दिया, आपका सानिध्य को दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। सारी स्तुति आराधना यीशु मसीह का नाम से चढ़ाते हैं, ग्रहण कर प्रभु, आमीन। आइए हम सभी लोग कृपया बैठ जाइए। इस समय आज का वचन पढ़ के सुनेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय 18 से लेकर 25 तक। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय 18 से लेकर 25 तक। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। तब आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। जब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि वह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे।
आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते ना थे। इस वचन द्वारा सबको आशीष अनुग्रह होते रहे, आमीन। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 1 से लेकर 6 तक। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 1 से लेकर 6 तक। भाईचारे की प्रतीति बनी रहे, अतिथि संस्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर संस्कार किया है। कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो, और जिसके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी यहाँ समझकर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है। विवाह सब में आदर की बात मानी जाए और विवाह विचोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और प्रेषग्रामियों का न्याय करेगा। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतुष्ट रहो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? इस वचन द्वारा सबको आशीष अनुग्रह होते रहे, आमीन। सुसमाचार, मत्ती सुसमाचार 19 अध्याय 29 से लेकर 34 तक। जो वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे एक सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर करने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांट की चुप रहे, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु यही कि हमारी आंखें खुल जाए। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु यही कि हमारी आंखें खुल जाए। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। सुसमाचार पढ़ के हम लोग सुने हैं। यीशु मसीह आप सभी लोगों को आशीष दे, आमीन। आइए हम सभी लोग 10 आज्ञाएं आराधना विधि में पेज नंबर 17 में आने का 10 आज्ञा हम लोग एक साथ पढ़ें। तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना और उनको दंडवत ना करना, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तू किसी के कोई चीज का लालच ना करना। एक साथ प्रार्थना करें, हे परमेश्वर हम पर कृपा करके इन आज्ञाओं को पालन करने की सहायता कीजिए, आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने अपने उपदेशों में कहा कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारी शक्ति और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हे परमेश्वर हम पर कृपा करके इन आज्ञाओं को पालन करने की सहायता कीजिए, आमीन। आइए हम सभी लोग घुटना बल पर आएंगे, घुटना टेक करके हम लोग मध्यस्थ प्रार्थना की ओर जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया। हम सभी लोग वो प्रभु से अपना अपना आवश्यकता के लिए अपना अपना जरूरतों के लिए हम लोग प्रार्थना करें। हम दूसरों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आज दुनिया पूरा कोरोना वायरस के चलते बहुत दुख और तकलीफ में है। वो हालेलुया, सभी जो में बीमारी बढ़ते जा रहे हैं, वो हालेलुया। लेकिन पवित्र शास्त्र करते हैं अंतिम दिनों में अलग अलग विपत्तियाँ, वो अलग अलग रोग
लोगों में आएगा, लेकिन सब कुछ हालेलुया वो परमेश्वर का आने का चिन्ह है। वो हालेलुया वो हालेलुया इसी ऐसे जो भी करना है उसी को हम लोग वो नाराज होने के लिए नहीं है, हम लोग विश्वास में कम होने के लिए नहीं है। जो भी है हो रहा है सब कुछ परमेश्वर का आगमन निकट है, उसी को प्रकट करते हैं। ओ हालेलुया हालेलुया। हम सभी लोग प्रार्थना करें, हमारे डायसिस के लिए हम लोग प्रार्थना करें, हमारा हालेलुया छत्तीसगढ़ के लिए हम लोग प्रार्थना करें। सभी विषय प्रभु का बलवंत हाथ में समर्पित करेंगे। हालेलुया ओ हालेलुया 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 ओ हालेलुया। दुनिया के अंदर का हमारा साथ रहेगा, वायदा कि हमारा परमेश्वर। हम सभी लोग प्रभु जी आपका चरणों में आते हैं, आज का दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। पवित्र दिन में प्रभु जी आपका चरणों में आने के लिए, आपको स्तुति और महिमा करने के लिए ओ प्रभु हालेलुया एक अच्छा अवसर दिया, सिर्फ धन्यवाद देते हैं। बहुत सारा लोगों को यह अवसर नहीं मिला, ओ हालेलुया ओ कोई लोग मिला है, लेकिन प्रभु जी ये अवसर को खोल दिया। लेकिन पिता परमेश्वर हालेलुया ये सुंदर समय में आपका धन्यवाद करते हैं, आपका महिमा करते हैं। मात्र सच्चाई परमेश्वर हम सभी लोगों को सारी प्रार्थनाएं सुनने वाले, ओ हालेलुया उत्तर देने वाले, ओ आपका धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी। आज का दिन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, हमारे डायसिस के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, डायसिस का सारी आवश्यकता के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर सारी कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे आदरणीय बिशप महोदय के लिए प्रार्थना करते हैं। सबका जिंदगी में आपका स्वर्गीय आशीष दे प्रभु जी। और पिता सभी ओ हालेलुया सभी सेवक लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, सभी विश्वास लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेष करके बोर्ड फॉर्मेशन के लिए प्रभु जी। बोर्ड फॉर्मेशन का संचालन करने वाले सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सभी में आपका सामर्थ्य अनुग्रह आशीष को दे दे, आपको हालेलुया धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ओ हालेलुया बोर्ड फॉर्मेशन का ओ हालेलुया अगुवाई में उस जगह में सभी जगह में चलने का सभी हालेलुया ओ प्रभु का सेवकाई के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। एक एक जगह में आपका सामर्थ्य उतरे, सभी जगह में प्रभु जी हालेलुया आपका नाम की महिमा करे। आजकल प्रभु जी कलीसिया नहीं होने के कारण गांव-गांव में घर घर में प्रभु का आराधना चल रहे प्रभु जी। सभी जगह आपका बलवंत हाथ में सौंपते हैं। 2 या 3 लोग कहाँ इकट्ठे होते हैं, उन लोगों के बीच में आपका सामर्थ्य देंगे, आपका सानिध्य देंगे। वायदा किया परमेश्वर वो हमारा बीच में आपका सामर्थ्य है, आप हालेलुया आपका अगुवाई है, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हालेलुया सभी बच्चों लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, ओ हालेलुया आपका स्वर्गीय आशीष स्वर्गीय अनुग्रह फर दे प्रभु जी। जवान लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, पढ़ने वाले बच्चों लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, वो आपका स्वर्गीय आशीष स्वर्गीय अनुग्रह फर दे प्रभु जी। और परिवार के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, एक एक परिवार का जिंदगी में आपका स्वर्गीय आशीष स्वर्गीय अनुग्रह फर दे। कई परिवार में झगड़े होते रहते प्रभु जी, आपका शांति दे दे प्रभु जी, आपका सानिध्य दे दे प्रभु जी। वो पिता परमेश्वर एक अच्छा गवाह के द्वारा गांव में रहने के लिए प्रभु का नाम महिमा करने के लिए मदद कीजिए। और प्रभु जी बुजुर्ग लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, उन लोगों का जिंदगी में आपका सामर्थ्य दे दे, शारीरिक सारी दुर्बलता दूर कर दीजिए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हम लोग धन्यवाद देते प्रभु जी हालेलुया। एक एक जन को आपको बलवंत हाथ में सौंपते हैं, आपका स्वर्गीय आशीष स्वर्गीय अनुग्रह भर दे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हालेलुया वो मृत्यु तक आकर रहने वालों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। आजकल ये कोविड-19 के द्वारा बहुत लोग वो हालेलुया मृत्यु का डर में है, भय में है, उन लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। उन लोगों का जिंदगी में भी आपका सामर्थ्य दे दे प्रभु जी। जो बीमारी से ग्रस्त है उन लोगों को चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, वो परिपूर्ण चंगाई दे प्रभु। वो हालेलुया धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर विदेश में रहने वालों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, वो पिता अलग अलग बिजनेस करने के द्वारा अलग अलग कामों में व्यस्त लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उन लोग का परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, लोग को जिंदगी में आपका सामर्थ्य को दे दे, अनुग्रह को दे दे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर यात्रा करने वालों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन लोग को जिंदगी में आपका स्वर्गीय आशीष दे पिता। ओ हालेलुया आने जाने में आगे पीछे दे भय साइड में आपका स्वर्गीय दूतों का संग परिपालन दीजिए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हॉस्पिटल के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, वो पिता हालेलुया दयापूर्वक जितना लोग जो हालेलुया सेवा करते हैं, डॉक्टर लोगों के लिए नर्स लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन लोग को जिंदगी में आपका स्वर्गीय आशीष
स्वर्गीय निंगिर फर्दे प्रभु जी। और विद्यालय के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, विशेष करके आजकल जो स्कूल नहीं चल रहे हैं प्रभु, वो बच्चों का पढ़ाई नहीं हो रहे हैं प्रभु जी, कई कई जगह में ऑनलाइन में हो रहे हैं, लेकिन प्रभु जी बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन पढ़ाई में शामिल नहीं हो पा रहे हैं प्रभु जी, उसका सुविधा नहीं है प्रभु जी। और इसलिए प्रभुदा जल्दी से जल्दी सभी स्कूल खुल जाए, वहाँ जाके बच्चों लोग पढ़ के वो हाल ज्ञान प्राप्त करे प्रभु। और पिता परमेश्वर अलग अलग काम काज करने वालों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपका स्वर्गीय आशीष स्वर्गीय निंगिर फर दे। और पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, काम देने वाले संस्थाएं के लिए, वो करवा समाज के लिए प्रभु जी हम लोग प्रार्थना करते हैं। और अलग अलग हालेलुया सरकार नौकरी करने वालों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपका स्वर्गीय आशीष स्वर्गीय निंगिर फर दे प्रभु जी। उस शासक के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, नीति पूर्व सब कुछ करने के लिए होने के लिए मदद कीजिए। नियम नर्मन समाधि के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपका अगुवाई के द्वारा सब कुछ होने के लिए मदद कीजिए। और पिता परमेश्वर संसार पूरा शांति से भरने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और कोई लोग बीमारी के द्वारा हॉस्पिटल में है, घर में है, क्वारंटाइन में है, सभी लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, सबका जिंदगी में आपका शांति को दे दे। हमारा सीजी मिशन के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, सीजी मिशन का सभी वो सेवक लोगों के लिए, सभी विश्वासी लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, सबका जिंदगी में आपका स्वर्गीय आशीष फर दे प्रभु जी। बीमारी के द्वारा अलग अलग हाल दुख मुसीबत के द्वारा वो लोग पड़े हैं प्रभु जी, लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, विशेष करके प्रभु जी हालेलुया ओ हालेलुया हॉस्पिटल में जितना लोग ओ हालेलुया है प्रभु, एक एक जन का जिंदगी में आपका परिपूर्ण चंगाई दे, परिपूर्ण चंगाई दे प्रभु जी। और विश्वास में मजबूत होने के लिए मदद कीजिए प्रभु। और पिता एक एक जन प्रभु जी हालेलुया वो विश्वास योगियों के द्वारा वो गवाह के द्वारा जीने के लिए मदद कीजिए। और पिता हालेलुया धन्यवाद देते प्रभु जी, आपको नाम की महिमा करते हैं, सारी विषय आपका बलवंत हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। और कोई विषय के लिए हम लोग वो हालेलुया प्रार्थना करने के लिए भूल गए हैं तो उसी विषय के लिए भी प्रार्थना करते हैं, आपका सामर्थ्य को दे दे, अनुग्रह को दे दे प्रभु जी। सारी विषय आपका बलवंत हाथ में सौंपते हैं, सारी प्रार्थनाएं आप सुना उत्तर दिए इसलिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। है हमारे पिता आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र मना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारा अपराधों को क्षमा किया है वैसे तो हमारा अपराधों को क्षमा कर, परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम महिमा सदा तेरी है, आमीन। सभी लोग कृपया बैठ जाइए। इस समय एक गीत गाएंगे, गीत गाने के बाद वचन मनन चिंतन करने के लिए जाएंगे। से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हें से पाए हम। सत्यवा से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हें से पाए हम। हाँ विद्या का वरदान तुम्हें से पाए हम, तुम्हें से
परमेश्वर के वचन देखेंगे। इब्रानियों की किताब 13 अध्याय 22 के प्रति बने रहे, अतिथि संस्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आधार संस्कार किया। कैदियों के ऐसे सुधी लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैदी हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी यहाँ समझकर सुधी लिया करो कि हमारी भी देह है। परमेश्वर के वचन में देखने से हमको इधर इस प्रकार कहता है कि हम मन लगाकर परमेश्वर के वचन सुनेंगे, कि भाईचारे के भाई बहन के प्रेम प्रीति बने रहे। संस्कार करना, आधार करना कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हमें हमेशा उसकी आधार करना है। जो खेदी लोग हैं, आज बंदीगृह में हैं, उनको भी अपने में ले लेना है, उन्हें मिलना चाहिए। कैदियों के ऐसे सुधी लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैदी हो, क्योंकि परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि जो कैदियों के साथ ऐसा बर्ताव करना चाहिए कि मैं भी कैदी हूँ, ऐसे उनके साथ रहना चाहिए, उनके साथ करना चाहिए। और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी यह समझकर सुधी लिया करो कि हमारी भी देह है। इधर परमेश्वर के वचन कहता है जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, सच कहता है प्रभु यीशु मसीह के वचन देख सकते हैं कि हम पढ़ सकते हैं कि जितने लोगों के पास बाइबल है सभी लोग देखेंगे कि समझ बूझकर उनकी सुधी लिया करो कि हमारी भी एक देह है। अपने समझकर उनको समझना चाहिए कि मेरा भी देह है, ऐसे हमको समझना चाहिए। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिचौना के निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारी और परिस्थितिगमियों का न्याय करेगा। परमेश्वर के वचन कहता है, हम देख सकते हैं कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाती है, इसीलिए क्योंकि व्यभिचारी और परिस्थितिगमियों का न्याय करेगा। क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों का परमेश्वर एक दिन जरूर न्याय करेगा, ऐसे खुदा की वचन कहता है। इसीलिए क्योंकि हम अपने आप को एक शुद्ध रखना चाहिए, निर्दोष रहना चाहिए। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतुष्ट करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। क्योंकि खुदा की वचन कहता है तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतुष्ट करो। हमारे पास जितना है, हमें जो है उसी में हमको संतुष्ट करना चाहिए, उसी में खुश रहना चाहिए। कि किधर कहता है कभी भी परमेश्वर छोड़ने वाला नहीं है, कभी भी वो त्यागने वाला परमेश्वर नहीं है। इसीलिए हम परमेश्वर के दरबार में आते हैं तो हमें एक निर्दोष रहना चाहिए। प्रभु के चरणों में जाते हैं, उसके बेटा बेटी हैं, तो हमें एक शुद्ध रहना चाहिए। क्योंकि जो कुछ हमारे पास है, जो मिलता है, उसी से हम संतुष्ट रहना चाहिए। आज के ये लोग के बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है हमारे हर एक जरूरतों को परमेश्वर जानता है। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हम इसीलिए क्योंकि निडर होना चाहिए, एक सावधान होना चाहिए, क्योंकि किसी बात से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर मेरा सहायक है। हर एक कमजोरियों को, हर एक कमी घटियों को पूर्ति करने वाला परमेश्वर है। मैं मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, क्योंकि मनुष्य हमारा कुछ भी कर नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर के हम बच्चे हैं, प्रभु को डरते हुए रहेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए बहुत कुछ आशीष देगा। देखते हैं सच, इसीलिए हम परमेश्वर के वचनों में पढ़ते रहना चाहिए और परमेश्वर के वचन सुनते रहना चाहिए, क्योंकि जब जब हमको समय मिलता है तब तब परमेश्वर के वचन पढ़ना चाहिए। इसीलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, परमेश्वर मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। क्योंकि मनुष्य
कुछ भी कर नहीं सकता है। केवल हमें परमेश्वर को डरना चाहिए, केवल परमेश्वर को डरना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के वचन देखने से इस प्रकार कहता है कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, हर एक कामों के अनुसार परमेश्वर न्याय करने वाला है। इसीलिए जो भी बंदी गृह में है उनके साथ ऐसे सोचना चाहिए, मैं भी बंदी गृह हूँ, वो मेरा भाई है, वो मेरा बहन है, ऐसे सोचते हुए रहना चाहिए। उनके साथ बातचीत करना चाहिए। कैदियों की ऐसे सुधि लो, कैसे सुधि लेंगे? क्योंकि कैदी लोगों के ऐसे सुधि लें। आज हम कैदी लोगों को आज सुधि नहीं लेते हैं, आज उन्हें गिरे हुए नजरों से देखते हैं, क्योंकि उन्हें सचमुच आज देख सकते हैं कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो। इधर प्रभु के वचन कहता है ऐसा सोचना चाहिए, वो कैद है तो सोचना है कि मैं भी आज कैदी हूं उनके साथ। अगर हम ऐसे करेंगे तो सचमुच शायद वो गलत करते हैं, उनका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि हमें खुदा के वचन कहता है इधर बेविचारियों कभी भी उनकी परमेश्वर न्याय जरूर करेगा। एक दिन परमेश्वर उनका जरूर न्याय करेगा। उनका हमारा परमेश्वर एक दिन जरूर उसका न्याय करेगा। इसीलिए हम अपने आप को शुद्ध रखें, अपने आप को पवित्र रखें। आज देख सकते हैं कि सच्चे परमेश्वर के वचन में कहता है कि हमारे पास जो कुछ है उसमें संतुष्ट होना चाहिए। आज बहुत कुछ हम दौड़ते हैं, कई प्रकार की बातों की ओर दौड़ते हैं। आज हम परमेश्वर के वचन ये नहीं कहता, दौड़ने के लिए नहीं कहता है, हमें खड़े रहने के लिए कहता है, प्रार्थना करने के लिए कहता है। हम प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु से विनती करना चाहिए, तो परमेश्वर हमें आशीष देगा। हम किसी मनुष्य से ना डरे, ना कोई बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हर एक बीमारी, हर एक समस्या को दूर करने वाला परमेश्वर है, हर एक कमी घटियों को पूरी करने वाला परमेश्वर है। प्रभु मेरा सहायक है, कौन मुझे क्या कर सकता है? अगर मेरे और परमेश्वर है, मेरे साथ प्रभु यीशु मसीह है, तो मुझे कौन बीमारी गिरा सकता है? हम ऐसे परमेश्वर में बने रहना चाहिए, शैतान के हर एक जलते तीरों को बुझा सकना चाहिए। ऐसे प्रभु के वचन में हमें बढ़ते जाना है। जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया, उनका स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग ऐसा है। सचमुच प्रभु यीशु मसीह कभी बदलता नहीं है। परमेश्वर कभी भी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। 9वां वचन कहता है, नाना प्रकार के विचलित उपदेशों से ना भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, ना कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ ना हुआ। क्योंकि आज देख सकते हैं कोई भी नाना प्रकार की भरमाने वालों के बातों में हमको भरमा नहीं जाना चाहिए, हमको भयभीत नहीं होना चाहिए। आज खुदा के वचन कहता है, आज हम कुछ बातें सुन जाते हैं तो भयभीत हो जाते हैं। प्रियो, हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। आज कलाम कहती है, परमेश्वर के जीवित कलाम कहता है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। आज इस प्रकार कहता है, कई प्रकार की लालच, हम लालच के कारण कई प्रकार की बातों को दौड़ते हैं, लेकिन खुदा की कलाम में एक नहीं कहता। खुदा की जीवित कलाम कहता है, जितने तुम्हारे पास है उसी से तुम संतुष्ट करो, उसी में तुम निर्वाह करो। ऐसे खुदा की कलाम कहता है। अगर हम प्रभु की वचन देख सकते हैं मसीह जीवन जीने के बारे में, क्योंकि हम मसीह लोगों को कैसे जीना चाहिए, कैसे जिंदगी जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे बातें करना चाहिए, क्योंकि भाईचारे की वृत्ति बनी रहे, क्योंकि भाईचारे के प्रति प्रेम वो बना रहे। अतिथि संस्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर संस्कार किया है। प्रभु की वचन कहता है, प्रियो, संस्कार करना ना भूलना, बड़े लोगों का आदर करना कभी भी ना भूलना। चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, कोई दूसरा भी क्यों ना हो, उन्हें एक आधार, एक सम्मान देना चाहिए। आज हम बड़े लोगों को सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के ये वचन कहता है कि ध्यान से पढ़ने, संस्कार करना ना भूलना। संस्कार करना कभी भी
ना बोलना, ऐसे प्रभु के वचन कहता है। और जो लोग हैं और कैद में रहने वाले, बंदीगृह में रहने वाले लोगों के साथ, उनके साथ ऐसे सोच कर रहना चाहिए, हाँ उनके साथ मैं भी बंदीगृह हूँ, ऐसे हमें और उन लोगों के साथ जाकर बातचीत करना है, उन्हें एक विश्वास दिलाना है। और जैसे आज देखते हैं कि विवाह के बारे में इधर बताया गया है, विवाह सब में आदर की बातें समझी जाए और विवाह बिचौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। हमारा बिचौना जो है वो पवित्र रहना चाहिए, क्योंकि ये पवित्र विवाह एक आदर की योग्य है, क्योंकि मानने के योग्य है। वैसे ही क्योंकि बिछोना निष्कलंक है, तो क्योंकि उसमें कुछ भी पाप नहीं है, कुछ भी दाग नहीं है, ऐसे हमें रहना चाहिए। एक कोरा कागज को देखते हैं, उसमें कुछ भी गंदगी नहीं रहता है, उसमें कुछ भी नहीं रहता है, उसी प्रकार हमें भी रहना चाहिए। जैसे कि लूका समाचार में भी कहता है कि तुम अंदर की भाग को, बाहर की भाग को तो धोते हो, परंतु अंदर की भाग वैसे रहता है। क्या अंदर की भाग को परमेश्वर ने नहीं बनाया? इसलिए हमें अंदर के भागों को धोने, बाहर के भागों को धोने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें अंदर की भागों को धोना है, प्रभु की लहू से धोना है। हमारे अंदर जो पाप है, वे विचार है, ये सभी रास्तों को हमको क्या करना चाहिए? छोड़ना चाहिए। इन्हें परमेश्वर पसंद नहीं करता है, और ऐसे करते हुए परमेश्वर एक दिन हमें सभी को न्याय करेगा। परमेश्वर सबक देशक में भी कहता है कि उस दिन न्याय किया जाएगा। शायद आज हम चुपके कर रहे हैं, आज शायद अंधेरा में कर रहे हैं, लेकिन प्रभु देखते हैं, परमेश्वर देखते हैं, एक एक हमारे कामों को देखते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह देखते हैं। उसका न्याय एक दिन जरूर करेंगे, उसका न्याय एक दिन जरूर होना है। और हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में कहता है कि 22 अध्याय में कहता है, और अपने वस्त्र को धो लेते हैं, जो यीशु के लहू से धोते हैं, वे धन्य हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। धन्य है वे लोग अपना वस्त्र धो लेते हैं, अपने मन को शुद्ध रखते हैं, अपने अंदर में कुछ नहीं रखते हैं। वे उस वृक्ष के पास जाने का अधिकार होगा, आने का अधिकार मिलेगा, फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। और आगे देखने से 15वें वचन में कहता है, 15वें पद कहता है, पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हरेक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। हम देखते हैं कि 14वें और 15वें वचन में कहता है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। परंतु कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे, मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेंगे। परमेश्वर के वचन में आज का भाग में भी हमने देखे कि व्यभिचारियों को परमेश्वर एक दिन जरूर न्याय करेगा, इनका तो न्याय होना तय है। आज परमेश्वर के वचन में भी कहता है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। उस दिन परमेश्वर न्याय करने को आएंगे, तब एक एक लोगों को कामों के अनुसार परमेश्वर प्रतिफल देगा। अगर हम शुद्ध हैं, अगर आज हम पवित्र हैं, तो उस वृक्ष के पास जाने का अधिकार है। उस वृक्ष के पास जो आदन के वाटिका में परमेश्वर ने रखा था, के बुरा और ज्ञान का 2 फल था, 2 वृक्ष था, उस वृक्ष के पास आने का उन्हें अधिकार होगा। क्योंकि आज देख सकते हैं वृक्ष के बारे में अधिकार मिलेगा, उस वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। जहाँ परमेश्वर रहता है वहाँ पे वो वृक्ष है, उस वृक्ष के पास आने का अधिकार उसे मिलेगा। लेकिन प्रियो, आज परमेश्वर के वचन कहता है कि 2 बातों को बताता है, मन फिराने के लिए, मन फिराओ या नाश हो। लेकिन इधर प्रभु की वचन कहता है
मन पिराने के लिए। अगर हम मन पिराएंगे तो उस वृक्ष के पास जाने का अधिकार मिलेगा। अगर हम मन नहीं पिराएंगे तो उस वृक्ष के पास जाने का कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा। पर परमेश्वर के वचन में देखिए, इसीलिए हम अपने आप को शुद्ध रखिए। हर एक बेविचार से सभी समय शुद्ध रखना चाहिए, उन सभी से हटना चाहिए, तो परमेश्वर हमें जरूर कबूल करेगा। अगर हम एक बच्चे के बारे में उदाहरण देता हूँ, एक बातों को ध्यान रखिए। एक बच्चा स्कूल जाता है लेकिन वो बार बार गलती करता है, तो सर क्या करता है, उसे स्कूल ही से निकाल देता है, उसका नाम को काट दिया जाता है। इसी प्रकार अगर आज हम पाप करते रहेंगे, अगर वे विचार करते रहेंगे, शायद आज हमारे नाम जीवन की किताब में होगा। अगर हम ऐसे ही करेंगे तो उस जीवन की किताब से हमारे नाम को भी काट दिया जाएगा। अतः उस नरक कुंड में जाना होगा जहाँ कीड़ा नहीं मरता, जहाँ आग नहीं बुझता, वहाँ ही जाना होगा। इसीलिए अपने आप को शुद्ध रखिए, अपने आप को पवित्र रखिए, क्योंकि परमेश्वर से कहिए, अगर हमने पाप किए हैं तो प्रभु से बताइए, परमेश्वर से कहिए प्रभु मुझे माफ करना। लेकिन खुदा की वचन और भी कहता है, यीशु मसीह कहता है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, आने का समय हो गया है। इसलिए हम अपने को शुद्ध रखना चाहिए। आज की पड़ा हुआ भाग में जाते हैं, क्योंकि संस्कार करना ना भूलना चाहिए। संस्कार करना कभी भी नहीं भूलना है। बड़े लोगों का आदर करना कभी भी नहीं भूलना चाहिए। बड़े लोगों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ऐसे खुदा के वचन कहता है, हमसे जो बड़े लोग हैं, हमसे बड़े बड़े लोग हैं, उनके आदर करना चाहिए। यही नहीं प्रियो, आज हम छोटे से लेकर बड़े तक आदर करना चाहिए, क्योंकि आज उन्हें अपने जैसा उनके साथ रहना चाहिए, बातचीत करना है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के वचन कहता है, आज बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ, कोई बड़े लोगों का आदर नहीं करते हैं। लेकिन आज से परमेश्वर के वचन सुनते हैं, आज परमेश्वर के वचन सुनते हैं। प्रियो, आज आप शायद अपने माता पिताओं का आदर नहीं करते होंगे, आज शायद अपने बड़े लोगों के आदर नहीं करते होंगे, लेकिन ऐसे में कैसे हम प्रभु की आज्ञा को मानते हैं? ऐसे में कैसे हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करेंगे? परमेश्वर के वचन तो कहता है, बड़े लोगों का आदर करना, संस्कार करना ना भूलना। क्या आप संस्कार पूरा करते हैं? कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर संस्कार किया है, क्योंकि हम उन लोगों को सुधि लेना है जो कैदी हैं, उन्हें जाकर मिलना है, उन लोगों के साथ मिलना, बातचीत करना है। और आगे देखेंगे और हम इस प्रकार खुदा के वचन देखते हैं। 13 का इब्रानी 13 उसकी 18वें वचन इस प्रकार कहता है, हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं। क्योंकि आज हम भी प्रार्थना करना चाहिए, अच्छी चाल चलने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि आज हम प्रार्थना ही नहीं करते हैं, आज अपने लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, दूसरों के लिए भी प्रार्थना नहीं करते हैं। लेकिन आज परमेश्वर के वचन और भी 19वें वचन कहता है, प्रार्थना करने के लिए मैं तुम्हें और भी समझाता हूँ कि मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास फिर आ सकूँ। और अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारा प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के दुल्हे के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया। आज खुदा के वचन देखते हम प्रार्थना करना है, सबसे ज़्यादा हम प्रार्थना करना है, सबसे ज़्यादा परमेश्वर को प्रथम स्थान परमेश्वर को देना है। आज लॉकडाउन है, उस समय प्रार्थना करना है। ऐसे लॉकडाउन है, शायद आज सोचते हैं आप लोग, कई लोग सोचते होंगे लॉकडाउन हो गया, अच्छा हो गया, प्रार्थना नहीं जाऊंगा। परमेश्वर के वचन ये नहीं कहता है, अगर तुम मेरे करीब आओगे, एक कदम आओगे, तो मैं 2 कदम तुम्हारे करीब आऊंगा। ऐसा परमेश्वर कहता है। प्रार्थना करना चाहिए,
क्योंकि ये महामारी तो आते ही रहेगी, जाते ही रहेगी, लेकिन हम प्रार्थना करें क्योंकि परमेश्वर के वचन कहता है मेरे आने के समय कहीं महामारी आएगी, कई जगह कल आएगी, कई जगह भूखा में होगी। इसीलिए हम सावधान रहना चाहिए, हम सावधान रहकर हम प्रार्थना करना चाहिए क्योंकि परमेश्वर संभालेंगे। इसीलिए हम प्रार्थना करें, यही नहीं प्रार्थना करते रहना चाहिए। जब तक हमें जान है, जब तक हमें सांस है, तब तक प्रभु से प्रार्थना करें। हम बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, जो कैदी में है उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। शायद आज उन लोग गलत नहीं किए हैं, फिर भी दूसरों के कारण उन बंदीगिरी में रहकर दुख भोग रहे होंगे, लेकिन उनके साथ ऐसा बर्ताव करो क्योंकि शायद वे गलत तो नहीं किया है, ऐसे करो क्योंकि ऐसे अपने संगति में लेना चाहिए, अपने संगति में उनको लेना चाहिए, अच्छी सुन से बात करना चाहिए, प्रभु के वचनों के बारे में बताना चाहिए। आज हम शायद प्रभु के वचन सुनते हैं पर दूसरों को हम बता नहीं पाते हैं, अपने आप में छुपा के रखते हैं। तो प्रियो सोचिए जरा, क्या ये 100 गुणा पल लाएगा? क्या ये 60 गुणा पल लाएगा? नहीं, हम ये परमेश्वर के वचन सुनकर दूसरों को भी बताना चाहिए, तब हम फल लाएगा, वचन फल लाएगा। इसीलिए देखिए कि मसीह जीवन जीने के बारे में निर्देश के परमेश्वर के वचन के बारे में, आज खुदा के वचन के द्वारा, ये वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीष और अनुग्रह दे। आमीन। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। हम लोग प्रेम करने वाला हमारा पिता, आज के सारा आराधना के लिए धन्यवाद देते हैं, आज का वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। हम सभी एक जन से अब बात किया इसलिए खोड़ी खोड़ी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस सारे आराधना में आपका अगुवाई को दिए इसलिए धन्यवाद देते हैं। हम लोग अलग अलग जगहों में था, अलग अलग परिस्थिति में था, उसी में रह करके आपको आराधना करने के लिए मदद की है, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस मसीह सारे आराधना में शामिल हुआ एक जन का जिंदगी में आपका पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को दे दे प्रभु जी। सारी बच्चों के लिए, सारी युवाओं के लिए और बुजुर्ग लोगों के लिए, माता पिता के लिए, सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। सबका जिंदगी में आपका पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दे दे प्रभु जी। आजकल ये बीमारी प्रभु जी बढ़ते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं प्रभु जी। हम सभी लोगों को उसी से बचा के रखिए पिता, इस सारी विपत्ति से बचा के रखिए पिता। आपका धन्यवाद देते हैं, इस सारे आराधना में आपका सामर्थ्य को दिए इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। यीशु मसीह हालेलुया। कोई कमी कटी सारे आराधना में हुआ तो हम लोग से कृपा क्षमा कीजिए। आने वाले दिन, आने वाले सप्ताह में प्रभु जी इससे बढ़कर आपको स्तुति और आराधना करने के लिए मदद कीजिए। प्रार्थना पूर्व आपका बलवंत हाथ में इस सारा आराधना को समर्पित करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो हमसे प्यार करते हैं और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसकी महिमा और पराक्रम युगान युग रहे। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी, अनदेखी अर्थात परमेश्वर का आदर और महिमा युगान युग होते रहे, आमीन।